So, hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Study with Aura में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो 12th क्लास का पॉलिटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर वैश्वीकरण है। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ साथ में उसके नोट्स रहेंगे आपके सामने और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हाँ, ठीक है। तो नोट्स साथ के साथ बनाते जाना ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए और 24 घंटे के अंदर आप इसे रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, वो कभी खड़े होके भागेगा नहीं। मजाक था, हंसो ना। नहीं हंसोगे, छड्डो। चलो स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण वस्तु, सेवाएं, पूंजी, तकनीक और विचारों का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है या होता है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख विशेषताएं क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक में क्या आ जाती है? देशों के बीच व्यापार में वृद्धि, विदेशी निवेश का बढ़ावा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी का विस्तार हो रहा है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बढ़ोतरी हो रही है, विश्व बाजार का विकास हो रहा है। ठीक है, विश्व मतलब एक दूसरे देश से व्यापार हो रही है तो उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, राजनीति के तौर पे देख लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, जो संगठन है उनका प्रभाव बढ़ रहा है। देशों के बीच सहयोग और समझौते हो रहे हैं। लाइक लड़ाई की जगह अगर सहयोग हो सकता है, समझौते हो सकते हैं, उससे विकास हो सकता है, तो क्यों नहीं? वैश्विक समस्याओं पर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और लेते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक पे आ जाओ, विभिन्न संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, हॉलीवुड मूवी देखना, के ड्रामा देखना, या किसी और इटालियन फूड हो गया, या फिर रशियन सॉन्ग्स हो गए, समझ रहे हो? रशियन और मतलब ठीक है, छठो। खान पान, पहनावा, जीवन शैली में परिवर्तन, मीडिया और इंटरनेट का विस्तार। ठीक है, ये सारी चीजें में वैश्वीकरण सांस्कृतिक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता बताओ, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है और थोड़े डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या है। कारण क्या है वो देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास हो रहा है। ठीक है, संचार और परिवहन के साधनों में सुधार हो रहा है। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां बन रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो रहा है। तो ये सारी कारण आप बता सकते हैं। इसको डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? विज्ञान और टेक्नोलॉजी, मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो विस्तार से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है उसका। ठीक है, लाइक जापान में जो चीज हो रही है वो इंडिया में भी आ सकती है, इंडिया की जो चीज है वो जापान में भी जा सकती है, चाइना की जो चीज है वो लाइक कहीं और जा रही है तो कहीं और की चीजें चाइना में आ रही है। लाइक ऐसे विस्तार हो रहा है ना, वो चीज है। भारत में वैश्वीकरण क्या है? 1991, हिंदी में भी बोल देती हूँ मैं, हिंदी आती है मुझे। 1991 के आर्थिक सुधार क्या है? भारत ने 1991 में नई नीतियां, आर्थिक नीतियां अपनाई जिसमें उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों चीजों को बढ़ावा दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है वो बताना है। आर्थिक क्षेत्र पे देखा जाए तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, विदेशी नीति में वृद्धि हुई है और नई तकनीकों का विकास हुआ है और निर्यात में वृद्धि हुई है। ठीक है, निर्यात में हमारा सामान बाहर गया है या हमारा सामान बाहर गया है, निर्यात उसे कहते हैं। और आयात मतलब बाहर का सामान हमारे यहाँ आया है, लाइक भारत पे आया है, तो आयात उसे कह देते हैं, और हमारा सामान वहां गया है तो निर्यात उसे कह देते हैं। ठीक है, ये चीज भी समझना। ठीक है, अब इसको तो आप लोग डेफिनेशन में कर ही सकते हो, मैंने चीजें बता दी है। नई तकनीक का विकास, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, नीतियों में सुधार हुई है। ठीक है, मतलब निर्यात में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, सामाजिक क्षेत्र पे। सामाजिक क्षेत्र, इसमें क्या आ गया? पहला, शिक्षा और सूचना तक
पहुंच बढ़ी, जो शिक्षा है और सूचना है उसकी पहुंच बढ़ी है, ठीक है। जीवन स्तर में सुधार आया है, लाइक बहुत सी चीजें ठीक हुई है, बढ़िया हुई है, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों से संपर्क बढ़ा है, अब व्यापार होगा तो ये विभिन्न देशों से संपर्क होगा, ठीक है। अब व्यापार में ना दुश्मनी कुछ नहीं होती कि इसने इस इतने साल पहले ये किया था, इतने साल वो किया था, नहीं। विश्व मतलब बिजनेस में आप देखो ना, बिजनेस सिर्फ बिजनेस कितना हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, संपर्क बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज है। आ जाओ नेक्स्ट पे। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, हमने क्या भी पढ़ा, सकारात्मक, अब पढ़ेंगे नकारात्मक, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और पर्यावरण क्षेत्र, ठीक है। देख लेते क्या क्या है। छोटे औद्योगिक को नुकसान हुआ है, जो छोटे उद्योग है वो डेवलप नहीं कर पाते, उनको नुकसान हो जाता है। अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा है, ठीक है। अब ये चीज आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो मैं मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्थानीय उत्पादों पर विदेशी वस्तुओं का दबाव, मतलब जो स्थानीय उत्पाद है उनमें विदेशी वस्तुओं का दबाव बन गया है। विदेशी चीजें ज्यादा यूज होती है, अच्छी लगती है या सुंदर लगती है, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है। सांस्कृतिक तौर पर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर प्रभाव पड़ा है, जो सूट सलवार था उसकी जगह जींस ने ले लिया। मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है। तुम यहाँ पे वंदे मातरम करो, लाइक सॉरी, वो करो, क्या कहते हैं, आपकी तो छोटी सोच रह गई दीदी, क्या कर सकते हैं, लाइक वैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। स्थानीय संस्कृति पर परंपराओं पर प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव है, लाइक कोरिया के, अब आप देख रहे हो फॉर्मल पैंट्स, क्रॉप टॉप, लाइक टी शर्ट टाइप, लाइक बहुत सी चीजें है। और के ड्रामा देखना, लाइक देख समझ रहे हो, तो वो चीज मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, ठीक है। पर्यावरण क्षेत्र पे चले जाओ, प्रदूषण में वृद्धि, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, इसे आप डेफिनेशन के साथ मतलब अच्छे से विस्तार से लिख सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ा है, नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का विरोध, क्या है, वामपंथी दृष्टिकोण और दक्षिणपंथी दृष्टिकोण। वामपंथी में क्या है कि विश्व को पूंजीवाद का विस्तार मानते हैं, ठीक है। विश्व को पूंजीवाद का विस्तार मानते हैं, गरीबी देशों के शोषण की बात करते हैं, मतलब गरीब जो देश है उनके शोषण की बात किया जाता है, करते हैं। ये दृष्टिकोण, नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक कुछ भी कह सकते हो। दक्षिण पंथी जो दृष्टिकोण है वो है राष्ट्र संस्कृति और पहचान पर खतरा मानते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण का विरोध ये दोनों करते हैं, और इन दोनों के क्या क्या कारण है, इनकी क्या पॉइंट ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू कह रही हूँ, हाँ वही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चीज बता दी गई है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। वैश्वीकरण और भारत, भारत ने वैश्वीकरण से आर्थिक लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। आईटी, दूरसंचार और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है, ठीक है। तो कई हद तक भारत को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं क्या क्या है। अरे यार शब्दावली है ये तो। वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरेलिशन, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है दोस्तों, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, चलो हिंदी, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। और नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी, एमएनसी बोलते हैं ना, बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, यार ये तो एमएनसी में काम करता है, ये तो एमएनसी में जाना चाहता है, ये एमएनसी की तैयारी कर रहा है, तो यही है, ठीक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यू टी ओ पे है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण क्या है? आंसर है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं, सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, वैश्वीकरण की दो प्रमुख विशेषता बताओ। क्या क्या विशेषता है? देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि,
और संचार एवं परिवहन के साधनों के माध्यम से विश्व में अधिक निकटता आना। मतलब एक दूसरे जो देश है वो एक दूसरे के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, नॉलेज मिल रही है, तो वो कई हद तक दोस्त बन रहे हैं। तो ये चीज है, ठीक है। एफडीआई का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अर्थ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में उद्योग, व्यापार या अन्य आर्थिक गतिविधियां में सीधे निवेश करती है, उसे एफडीआई कहा जाता है। नोट कर लिया ना? अभी तक नहीं किया? क्या कर रहे हो तुम? कर लिया। मजाक कर रहे हो ना तुम लोग? जानती हो ना तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीप्लिकेशन मल्टीनेशनल कंपनी वह कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में अपने व्यापार, उत्पादन और सेवाओं का संचालित करती है। उदाहरण के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, और ऐसी बहुत सी कंपनी है जो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1991 के आर्थिक सुधारों का क्या महत्व है? तो बता देते क्या है। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा, उद्योग का विकास हुआ, रोजगार के अवसर बढ़ गए और तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक जुड़ गई और भारत को भी इस चीज का लाभ हुआ, ठीक है, हम लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण देश के बीच वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, तकनीक तथा विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है, ठीक है। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण का विकास संचार, क्रांति, परिवहन सुविधाओं में सुधार तथा उदारीकरण की नीति के कारण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप विश्व एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हुआ। निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्वीकरण ने विश्व के देशों में आपसी सहयोग और विकास के लिए एक नया मंच दिया है, नया मंच हुआ है ये वैश्वीकरण, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, जिस भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। वैश्वीकरण का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करो, ठीक है। क्या है सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव? देख लेते हैं। सकारात्मक है विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, नई तकनीकों का विकास और प्रसार हुआ है, नई तकनीकें, नई टेक्नोलॉजी लोगों को मिली है, वो यूज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, शिक्षा और सूचना तक आसानी, मतलब शिक्षा और सूचना आसानी से अब पहुंच जाते लोगों तक, ठीक है। नकारात्मक क्या है? छोटे एवं कुटीर उद्योगों को नुकसान होता है, आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, स्थानीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। लाइक मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वैश्वीकरण में ये पॉइंट कैसे आ रहा है। वैश्वीकरण के लाभ और हानि दोनों हैं, ठीक है, हमको ये पता चल गए। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश इसे किस प्रकार अपना रहा है। देखा, यही चीज मैं जो कह रही हूँ ना कि लाइक आप पे डिपेंड करता है यार, आपको कैसे बिजनेस करना है, कि आपका घर भी सुरक्षित रहे और आपका बिजनेस भी हो जाए, आप तरक्की भी करो, ठीक है, ये चीज है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करो। जो भारत है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसको अच्छे से बताना है, ठीक है। आ जाओ आंसर पे। आंसर है भारत ने सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी है
क्षेत्र का विकास हुआ है, ठीक है। रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं, भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिला है, आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई है। जो आर्थिक विकास दर होती है, एक बनाया जाता है ना चार्ट, आर्थिक विकास की दर क्या है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें वृद्धि हुई है, विकास में वृद्धि हुई है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, छोटे उद्योगों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, ठीक है। आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती है, कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, संस्कृति मूल्यों पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा। ओके, निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है, चुनौतियां भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब आप कौन से स्क्रीन पे देख रहे हैं आई डोंट नो, बट आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। वैश्वीकरण के विरोध में दिए जाने वाले प्रमुख तर्कों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब ये चीज बताने की मतलब वैश्वीकरण लाइक कोई भी चीज हो उसका एक पक्षधर भी होता है, विपक्ष भी होता है। इस चीज से कोई मतलब कोई भी एक चीज बनती है या कोई भी एक चीज डेवलप होती है तो उसका एक सहयोगी भी होता है और एक विरोधी भी होता है। तो विरोध में क्या तर्क है वो चीज बतानी है। वैश्वीकरण के विरोधियों का मानना यह है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। अब क्या समस्या, प्रमुख तर्क क्या है वो देख लेते। तर्क, आर्थिक असमानताएं, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ गया, ठीक है। स्थानीय उद्योगों को नुकसान, छोटे उद्योगों बड़ी कंपनी में प्रथा नहीं कर पाते, ठीक है। सांस्कृतिक पहचान का संकट, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है। श्रमिक का शोषण, कंपनियां सस्ते श्रमिक का लाभ उठाती है, ठीक है। पर्यावरण नुकसान, औद्योगिकरण और उत्पादन बढ़ने से प्रदूषण में फर्क पड़ जाता है, मतलब प्रदूषण बढ़ता है। अब देखो एक चीज और मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ये है पॉइंट, ये है डेफिनेशन, ये है पॉइंट, ये है डेफिनेशन, ये है पॉइंट, ये है डेफिनेशन। लाइक उसे डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से बताया है ना। भले तो ज्यादा बड़ा नहीं है बट जैसा भी है बताया गया ना, तो वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। आप पॉइंट याद कर लो, आपको तो आप तो मतलब लिख ही लोगे यार पॉइंट से विस्तार करके। चलो आते हैं पॉइंट पे, आते हैं अपने। विरोधियों का मानना है कि वैश्वीकरण का मुख्य लाभ मुख्य रूप से विकसित देशों और बड़ी कंपनियों को मिलता है। लाइक विकसित देशों और बड़ी कंपनियों को ही इसका लाभ मिलता है। जो छोटे औद्योगिक वाले हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपना मतलब व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो अपना काम जल्दी नहीं बढ़ा पाते, उनमें कंपटीशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण में अंतर बताओ, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप एक बार देख लेना। आधार, अर्थ, मतलब आधार के नाम पे, सॉरी यार, आधार, आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अर्थ बताया गया, मुख्य क्षेत्र और उद्देश्य उदाहरण बताया गया। तो ये क्या है वो देख लेते हैं। आर्थिक में अर्थ क्या है, व्यापार और निवेश का विस्तार, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक का, देशों के बीच राजनीतिक सहयोग। सांस्कृतिक में क्या है, संस्कृतियों का आदान प्रदान, ठीक है। आर्थिक में क्या है, मुख्य क्षेत्र, व्यापार, उद्योग, निवेश। चीजें समझ आ रही है। राजनीतिक में क्या, अंतरराष्ट्रीय संगठन और नीतियां बनी है, ठीक है। सांस्कृतिक में भाषा, भोजन, पहनावा, मनोरंजन, समझ रहे हो, ये चीजें हुई हैं। इसको आप चाहो तो डिस्क्राइब कर सकते हो, लाइक इतना तो काफी है वैसे मेरे ख्याल से एक वैसे पर्टिकुलर आंसर के लिए। अगर आप चाहो ऐसे मतलब ऐसे टेबल ना बनाओ तो आप जैसे इसको जैसे है ना पॉइंट में लिखे गए ऐसे आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो उद्देश्य में आ जाता है आर्थिक विकास। इसमें क्या है, इसमें क्या है, वैश्विक समस्याओं का सॉरी समाधान। और सांस्कृतिक में क्या है, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ना, ठीक है। उदाहरण इसमें FDI एंड MNC कंपनीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल की गतिविधियां, ये राजनीतिक वैश्वीकरण में आ जाता है। और सांस्कृतिक में आ जाता है विदेशी फिल्में, संगीतों का प्रसार। निष्कर्ष देख लेते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण धन और व्यापार से, राजनीतिक वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय सहयोग से, तथा
सांस्कृतिक वैश्वीकरण जीवन शैली और संस्कृति के प्रसार से। समझे नहीं समझे, मैं बता देती हूँ। आर्थिक वैश्वीकरण धन और व्यापार से, ठीक है। राजनीतिक वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से तथा सांस्कृतिक वैश्वीकरण जीवन शैली और संस्कृति के प्रसार से संबंधित है, ठीक है। अब मैं इसको ना वैसे मैं बता देती हूँ, ये मैंने टेबल दिखाया था ना आपको, मैं एक और चीज बता देती हूँ, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ये ऊपर दिखाया था, ये कहा गया, ये तो प्रभाव हो गया नकारात्मक, सकारात्मक, इसमें सांस्कृतिक नहीं है, एक मिनट शायद था यार, ये रहा, हाँ। प्रमुख विशेषता ये देखो, ये मैंने अभी बताया था ना आपको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है टेबल आप बनाओ और फिर ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ज्यादा मेरे को सिंपल लगता है। ओके, तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हो गया खत्म, हमारा हो गया कवर। हाँ, एक और चीज, आपको अगर अभ्यास क्वेश्चन चाहिए, बुक के क्वेश्चन चाहिए, तो उसके आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ दीदी, हाँ मुझे चाहिए अभ्यास के क्वेश्चन, उस पर वीडियो चाहिए, तो ठीक है मैं बना दूंगी, बट आपकी कमेंट मुझे चाहिए। अगर किसी एक पर्सन ने भी मुझे ये कह दिया ना कि हाँ मुझे अभ्यास के क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो मिल जाएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।